मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। जब भी हम बीमार होते हैं या जब भी हमें इलाज की जरूरत होती है तो सबसे पहले हमारे जहन में जिस व्यक्ति का नाम आता है वो होते हैं डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन डॉक्टर्स के इलाज को सफल बनाने के लिए और एक मरीज को सही तरह से इम्प्रूवमेंट दिलाने के लिए, उसके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए सही देखभाल की जरूरत होती है। और वो सही देखभाल जो लोग करते हैं उनका नाम होता है नर्स, जिसे हम नर्स कहते हैं, जिसे हम दीदी भी कहते हैं, जिसे हम भैया भी कहते हैं। तो नर्स के जो काम होते हैं या उनके काम में किस तरह की चुनौतियां आती हैं, वो जो रहती है हमेशा पर्दे के पीछे, लेकिन रियल हीरो वो भी होती हैं। तो आज हमारे बीच मौजूद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर मुंबई से बहुत सारे कोविड योद्धा, जिन्होंने बहुत सारा काम किया कोविड में स्पेशली। इसके अलावा वो हर वक्त दिन रात अपने परिवार को छोड़कर हमारी सेवा में लगे रहते हैं। चलिए आज जाने उनकी लाइफ से जुड़े कुछ रोचक पहलू और जाने कि उनका काम किस तरीके से वो लोग एंजॉय करते हैं और किस तरह की फीलिंग्स होती हैं जब वो किसी मरीज को सही होते हुए देखती हैं। सबसे पहले जो हमें परिचय देंगी, आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है वैशाली प्रसाद और मैं जिला चिकित्सालय खंडवा मध्य प्रदेश में आईसीयू में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे 10 वर्ष का अनुभव है सारे कार्डियक पेशेंट्स को देखने का जो आईसीयू में रहते हैं और अच्छे होकर जाते हैं। उनकी खुशी और उनके गम से जुड़े बहुत सारे अनुभव हैं जो मेरे जीवन से भी जुड़े हुए हैं। जब एक मरीज किसी तकलीफ में आता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारा परिवार का कोई व्यक्ति वहां पर उस तकलीफ को झेल रहा है और उससे जुड़ी उस खुशी को महसूस करते हैं। उसके परिवार को जब एक खुशी महसूस होती है जब एक मरीज अच्छा होकर अपने घर जाता है। वाकई में हमारा जीवन उन मरीजों के साथ में कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता कि उनकी खुशियां हमारी खुशियां और उनके गम, उनके दर्द हमारे गम बन जाते हैं। ये नर्सिंग एक प्रोफेशन नहीं है, वाकई में वास्तविकता है उन लोगों से जुड़े हुए एक ऐसे पहलू की जो हम अपने जीवन में जी रहे होते हैं। हम जी रहे होते हैं उस पहलू को जो कि वो उस तकलीफ को सह रहे हैं और हम उनकी तकलीफ को वाकई में देख रहे हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम पूनम उइके है। मैं सिविल हॉस्पिटल मंडीदीप में 7 वर्षों से फार्मासिस्ट यानी कि स्टोर इंचार्ज के पद पे कार्यरत हूँ। मेरे अस्पताल में लगभग 1000 से ज़्यादा प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध है, जो वहाँ पर जब भी रूरल और अर्बन में लोग आते हैं तो उन लोगों को मुफ्त में दवाइयाँ उपलब्ध की जाती है। मैं सभी वार्ड्स में, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, हर जगह पे दवाइयों की उपलब्धता निश्चित करवाती हूँ। जी नमस्कार, मेरा नाम नकुशा सैंदाने है। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ रिसर्च ट्रेनिंग एंड रिसर्च मुंबई सेंटर में एज एन सोशल वर्कर इंस्ट्रक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। और इसके पहले भी जैसे कि हमारे साथ बाकी नर्सिंग के क्षेत्र से कोविड योद्धा हमारे साथ में है, उसी तरह से समाज कार्य क्षेत्र के जो सोशल वर्कर्स है उनका भी दायित्व उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नर्स या फिर डॉक्टर का है। क्योंकि अगर जो मरीज जिन मेडिसिन रिलेटेड या फिर कोई सर्जरी रिलेटेड या फिर कोई दुविधा में होते हैं, जैसे बेसिकली उनको साइको सोशल सपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। काफ़ी तौर पे हम डॉक्टरों की या फिर नर्सिंग रिलेटेड व्यक्तियों की बहुत बर्डन होता है तो वो मरीजों को उतना वक्त नहीं दे पाते, तो कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है या फिर उत्पीड़न होती है तो वो सीधा अपना मन या फिर उनको साइको सोशल के लिए वो सोशल वर्कर के पास जा सकता है। तो मैं उसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ और हमारे जो संस्थान है वहाँ पे ये जो नर्सेस है या फिर पैरा प्रोफेशनल हमारे ट्रेनीज है तो वो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो उनके कार्य क्षेत्र में वो अधिकतर निपुणता से अपना कार्य अच्छे से करे, इसका हम दायित्व लेते हैं। जी धन्यवाद। नमस्कार, मैं सीता झालिया। मेरा काम है एएनएम। मैं सब सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र केहरपुर में मंडला जिला में पदस्थ हूँ। मैं वहाँ पे लगभग 20 साल से काम कर रही हूँ। मैं अपने क्षेत्र में जन्म से लेके मृत्यु तक बच्चों से लेके बड़ों तक का पूरा कार्य हम लोग करते हैं, जिसमें वैक्सीनेशन,
उनके हेल्थ से रिलेटेड कोई भी समस्याएं रहती है, चाहे वो मोतियाबिंद हो, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो उनके डाइजेस्टिव समस्या हो, कोई भी समस्या, चाहे हेल्थ से रिलेटेड कोई भी समस्या रहती है, कोई भी डिसीज रहती है, सबसे पहले वो एएनएम के पास आते हैं। वह उस गांव की डॉक्टर कह लो आप, चाहे उसको आशा कह लो आप, चाहे आंगनवाड़ी कह लो, पूरी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की एएनएम के ऊपर रहती है, जो अपने गांव को बहुत अच्छे से चाहे तो स्वच्छ रख सकती है, चाहे तो खराब कर सकती है। जी। स्वच्छता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी एएनएम ही बॉडी वहाँ की रहती है। जैसा कि मैडम ने बताया कि हमारे वैश्विक महामारी जो कोविड की आई थी, जब वो स्टार्ट हुई थी मार्च 2020 में, तो सब कुछ थम गया था। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने कोरोना के बारे में बहुत सारा अवेयरनेस, हमने लगभग 10,000 कम्युनिटी वर्कर्स को कोरोना के बारे में ट्रेनिंग दी और उनको एक्चुअल रूप में कम्युनिटी लेवल पे क्या करना है उसका हमने प्रशिक्षण रखा था और सब ऑनलाइन किया था हमने। हमारे संस्थान में इसमें से रिसर्च भी किया है। जब वैक्सीनेशन जब अवेलेबल हुआ तो हमारे संस्था की तरफ से हमने हमारे कैंपस में लोगों के लिए वैक्सीन भी लगवाया था। तो ऐसे एक्सपीरियंस जो है वो मैं चाहूंगी कि आज आप हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने देखा कि फैमिली से आप लोग दूर रहे, छोटे बच्चे थे, उन्होंने किस तरह सपोर्ट किया, फैमिली ने किस तरह सपोर्ट किया, सारी चीजें कैसी रही। तो अगर सबसे पहले मैं आपसे ही जानूं तो आप अगर एक बात का जिक्र करें तो क्या रहेगा वो? एक बात का अगर मैं जिक्र करना चाहूँ तो वो ये होगी कि जब कोविड पीक पर था और स्थिति ये थी कि परिवार वालों ने ही अपने परिवार के सदस्य को छोड़ दिया था। वो समय ये था कि जब एक फादर मेरे पास एडमिट हुआ और वो अपने बच्चे के लिए रो रहा था कि मेरे बेटे को ऊपर बुला दो, और कंडीशन ये थी कि उसका बेटा मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि सबको इतना भय फैल चुका था, भयभीत थे लोग अपने अंदर में कि अगर हम उनसे मिलेंगे तो हमें भी कोविड हो जाएगा। तो उस स्थिति में वाकई में चिकित्सा विभाग के लोगों ने और इवन नर्सेस ने सबसे ज्यादा समय दिया है। जो किट पहन के 6-6 घंटे लोगों ने काम किया है, जिसमें इतनी स्वेटिंग होती थी कि उनका बीपी कम हो जाता था, स्टिल वो लोग काम करते थे। इसलिए नहीं कि उन्हें पैसा मिलता था, इसलिए कि वो समय था कि उनको ये दिखाना था कि वाकई में मानवता एग्जिस्ट करती है आज के समय में। हमारे बच्चे तो बहुत छोटे थे जब हम उस जगह में काम कर रहे थे, वहां से वापस लौटकर नहाना है, फिर उसके बाद उनको टच करना है, कहीं ना कहीं हमें भी लगता था। और हमारे बीच में से भी बहुत से ऐसे लोग थे जो महामारी से ग्रसित हो चुके थे, लेकिन एक डिफेंस मैकेनिज्म जिसको कहते हैं कि हम जीत पा लेंगे अपने आप में, वो ही था जो हमको जीतने के लिए प्रेरणा दे रहा था और इस महामारी से निकलने के लिए हमारे लिए सहायक रहा। जी, आप बताइए आपकी कुछ यादें जो कभी आप... हाँ, मेरी यादें ये हैं कि जैसे कि सबसे अच्छा काम मुझे सरकारी ये लगा कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शंस थे, या फिर जैसे उसके बाद ब्लैक फंगस आया तो उसके लिए काला बाजारी शुरू हो गई थी इंजेक्शंस के लिए। तो सरकार का सबसे प्राथमिक और सबसे अच्छा जो डिसीजन था कि सारे सरकारी अस्पतालों में वो इंजेक्शंस अवेलेबल होने चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जब वो इंजेक्शंस अवेलेबल हुए और हम लोगों ने मुफ्त में वो इंजेक्शन जब उपलब्ध कराए जिन्हें चाहिए होते हैं, तो वो हमारी सबसे बड़ी जीत थी। उसकी वजह से जितने लोग अभी ठीक होके गए हैं तो वो हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि उसकी वजह से लोग अपने घर सही होके जा रहे हैं। कुछ टाइम तक के तो बहुत सारी मेडिसिन है, ग्लव्स है, मास्क हैं, उनकी तो बहुत कम सप्लाई थी, बट फिर भी हम लोगों ने देर सवेर जीत पा ही ली। कोविड के दौरान मैंने देखा कि जो परिवार के सदस्य हैं उनमें आपसी प्रेम और ज्यादा जागृत हो गया। जैसे मेरा क्षेत्र है तो वो ऐसा क्षेत्र है जिसमें ट्रक ड्राइवर और ऐसे फील्ड में लोग ज्यादा काम करते हैं, तो वो घर अपने आना नहीं चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। अमूमन उनकी शिकायत होती थी मुझसे, अरे मैडम क्या करें, हमारा पति हमसे प्यार नहीं करता है, वो तो ट्रक पे रहता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन उस दौरान उन्हें पता चला कि हमारा पति हमसे प्रेम करता है, हमारे बच्चों से प्रेम करता है, उस प्रेम के खातिर कहीं हमको बीमारी ना लग जाए, वो घर नहीं आना चाहता है। तो वो बहुत खुश हुई, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए मुझसे कि नहीं मैडम आप सच बोलती थी, हर आदमी अपने परिवार से प्यार करता है। तो वो जो खुशी मिली मुझे, उनको मैंने जो समझाया था तो वो कोविड के दौरान उनको पता चला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, कि
जैसे ही कोविड आया उसके बाद इम्यूनाइजेशन चालू हुआ। इम्यूनाइजेशन बहुत सारा था कि एक एक लाइन में 300 400 लोग रहते थे, तो भी हम मैंने इतना इम्यूनाइजेशन किया है। जैसे कि प्रेस प्रिंटिंग का जो मशीन रहता है, जैसे कि पेपर जैसे निकलता है वैसे मेरा हाथ चलता था। वो पीपीटी किट था उसमें भी पसीना निकलता था, वैसे ही काम करती थी। बहुत अच्छे भी अनुभव है और बुरे भी। एक अच्छा अनुभव मैं ये बताना चाहती थी कि उस टाइम ऑनलाइन अपने को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, तो दूर दूर से लोग आते थे। जैसे कि मुंबई से भी लोग हमारे इधर आते थे अपॉइंटमेंट लेके। तो एक फैमिली थी, उसकी एक बूढ़ी माँ थी और एक पापा थे और वो एक लड़का था, कार लेके वो ड्राइविंग करके आए थे। तो उनको इम्यूनाइजेशन करना था, तो उनका 5 बजे का अपॉइंटमेंट था। 5 बजे के बाद 5 मिनट में वो लेट आए, तो फिर उनको इतना टेंशन आया कि वो नासिक से आए थे और हमारा जो पीएससी है वो एमपी बॉर्डर पे है। तो इतना दूर से वो मतलब महाराष्ट्र जो भी है तो भी एमपी बॉर्डर पे हमारा पीएससी आता है, तो इतने दूर वो इम्यूनाइजेशन करने। तो उसकी माँ जो बूढ़ी माँ थी वो भी रोने लगी, उसके पापा भी रोने लगे कि हमको दिन भर से कुछ खाने को भी नहीं मिला था। उस टाइम क्या था मालूम है, सब होटल वगैरह सभी बंद थे, तो उनको मतलब वो रोने लगे। तो मुझे इतनी दया आई उनकी, तो बहुत ही मतलब मैंने क्या किया, हमारे जो मेडिकल ऑफिसर से उनको रिक्वेस्ट की इनका अपॉइंटमेंट लिया है। सिर्फ 2 मिनट ही लेट हुए, तो आते आते तक उनको 5 मिनट हो गए मेरे पास आए। तो मैंने उनके लिए और 10 आदमी पूरे इकट्ठा किए और एक फाइल मैंने उस टाइम ओपन किया और उनका वैक्सीनेशन किया। तो मैम उन्होंने मेरे जो पैर पड़े उन्होंने, तो मुझे रोना आया। तो ये बात मैं ये इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि जो हमने इतनी मेहनत की पर उतनी ब्लेसिंग भी मिली। जितना मेरा 400-500 का जो इम्यूनाइजेशन होता था उतनी मुझे ब्लेसिंग रोज मिलती थी और दूसरे दिन काम करने में उत्साह देती थी। तो कोविड में जो भी हुआ, पुरानी संस्कृति को कोविड ने फिर से ला दिया। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग में दूर से नमस्कार करना, और हमने गांव-गांव हाउस टू हाउस जाकर वैक्सीनेशन भी किया, और जिससे हम लोगों उनसे और ज़्यादा कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोत्साहित हुए, और वो लोग भी हमारी जो इम्पोर्टेंस है बहुत अच्छे तरीके से जानने लगे। तो उस बीच ऐसा हुआ कि रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। मेरी ड्यूटी थी डे ड्यूटी 2 से 8 की, तो उस टाइम 2-3 पेशेंट ऐसे थे जिनके इंजेक्शंस अवेलेबल नहीं हो पाए थे। मैं ड्यूटी पे गई, उन्होंने बोला कि मैम मेरे इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं और मेरा डोज नहीं हो पाएगा, तो इसलिए प्लीज़ आप कैसे भी करके आप उनको अवेलेबल करवाइए। तो फिर मैं स्टोर कीपर के पास गई, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, तब जाके उन्होंने जो एडवांस में वो थोड़े बहुत इमरजेंसी के लिए रखते हैं उसमें वो उन्होंने 2-3 पेशेंट्स के लिए दिए, और मैंने जब उनको वो डोज दिया तो उसके बाद जो पेशेंट्स है और उनके जो अटेंडर है उन्होंने मुझे मतलब बहुत दिल से थैंक यू बोला। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और वो बहुत दिल से खुश होके मतलब डेली मुझसे कुछ ना कुछ उनकी जो चीज़ें होती थी, प्रॉब्लम्स होती, वो शेयर करते थे। जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि पूरे दिन का काम करके जब आप जाती हैं अपने कमरे में और जब लेटती हैं, कैसी नींद आती है? सुकून, रिमेम्बर, कुछ याद आता है? क्या फील करती हैं उस वक्त जब काम से फ्री होके अपने कमरे में पहुंच जाती हैं? Okay, then when reached home, I have 2 children, girls children. जैसे मेरी स्कूटी दिखती है बाहर, गेट के बाहर, बच्चों को पता चल जाता है ऊपर कि मैं नीचे आ गई हूँ। वो दोनों स्टेयर से डाउनवर्ड आती, मुझे बिल्कुल हाँ मतलब मम्मा आ गई करके। तो वो फीलिंग एक अलग है जब बच्चे आके हमको ड्यूटी से मिलते हैं, क्योंकि मदर को बच्चों से सेपरेट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम जाके, और तभी वो बच्चे जब हम खाना खाएंगे और हमारे साथ हमारे खाने के साथ वेट करते हैं, वो पूरा दिन भले पेट भर खाकर रहेंगे, लेकिन जब हम खाना खाते हैं तब वो हमारे साथ खाना खाना पसंद करते हैं हमारे बच्चे। और उन पूरा दिन मतलब 4 o'clock पे मैं पहुंचूंगी, बच्चों को ऑब्वियसली नींद आफ्टरनून में आ जाएगी 2 बजे, लेकिन वो वेट करते हैं मम्मा के साथ आने का। और जब नींद आती है मुझे, जब मेरे दोनों बच्चे मेरे दोनों साइड में लेटे होते हैं, तब एक सुकून सी नींद आती है। मतलब हमने जो वर्कलोड, आपका अनदर है कि हमने कितना काम किया, एक सुकून से कि हाँ हम अपना जो वर्क है वो हमने ऑनेस्टी करके आया, अपना अच्छे से ईमानदारी से काम किया। और जब हम अपने बच्चों के साथ होते हैं तो हमारी अपनी फैमिली वाली फीलिंग आ जाती है। बिल्कुल। और बच्चे तो ऐसे होते हैं कि माँ का कनेक्शन बच्चों के साथ हर वक्त रहता है, भले ही वो किसी भी फील्ड में हो। मेरी 6 महीने की बच्ची थी, फिर भी मैं डेली 1000 टेस्टिंग करती थी कोविड की। और वो टेस्टिंग करते करते जब मैं पॉजिटिव आ गई, मैं खुद पॉजिटिव आ गई, तो मुझे क्वारंटाइन होना पड़ा। मेरी बच्ची तो 6 मंथ की थी, लेकिन पता नहीं था बच्चे को भी हो गया है। तो मैं 15 दिन क्वारंटाइन रही। 15 दिन के बाद उसका रिपोर्ट आया बच्चे का, तो वो भी पॉजिटिव थी। तो मेरे लिए वो जो 15 दिन थे तो बहुत बहुत डिफिकल्ट गए थे, क्योंकि अकेला रहना क्वारंटाइन,
और बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब मैं क्वारंटाइन हो गई तो मुझे ये पता चला कि मेरा जो विलेज था, विलेज में जो लोग रहते थे, वो वहाँ के टीचर्स थे, वो ग्राम पंचायत के लोग थे, उन्होंने इतना सपोर्ट मेरे फैमिली को किया कि वो पूरे बच्चों को मेरे ख्याल रखा, मेरे घर का ख्याल रखा, सब वेजिटेबल्स वगैरह सब सामान घर में लेके देते थे, पूरा ख्याल रखा। तो जब मैं क्वारंटाइन होकर आई घर में तो सब बताया, तो मुझे लगा कि अरे मैंने जो काम किया था, इतना दिन भर में काम करते थे, समाज के लिए जो काम किया था, उसका फल मुझे अब मिल गया कि ये सब लोग मेरे साथ है। जी हाँ, जब हमने कोविड में काम किया था तो लोग ज्यादातर हमको जानते नहीं थे, बस उन्हें पता था कि ये छोटा सा अस्पताल है हमारे एरिया में, यहाँ की सिस्टर है जो कभी कभी हमें दवाई देती है। लेकिन कोविड के दौरान जब हम होम टू होम उसके घर जाते थे और जब सबको क्वारंटाइन करने की बात आई तो उनको समझ में आया कि यहाँ की जो सिस्टर है वो हमको बहुत कुछ सहायता प्रदान कर सकती है। वो अभी हमें जानने लगे हैं और जब भी हम मिलते हैं तो बुलाते हैं, अरे मैम उधर से जा रही है, घर में आई है ना, आपने तो उस वक्त हमको बहुत सहायता की थी। उसका और हमारे साथ हमारी जो आशा थी उन्होंने भी उनकी बहुत सहायता की कि जब कोई पेशेंट क्वारंटाइन होता था तो हम हर एक आशा को बोलते थे कि जाओ उनके घर जाओ, उनको बताओ कि क्या करना है क्या नहीं, और उनका SpO2 लेना था, उनका देखभाल भी करना था। तो ऐसे काम में उनको आशा को भी उन लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया। मैं पुणे से हूँ और प्राइमरी हेल्थ सेंटर लोनिकालपुर, जहाँ पुणे डिस्ट्रिक्ट का सबसे फर्स्ट पेशेंट हमारे एरिया में फाइंड आउट हुआ था। और सब इंडिया के लिए जो वैक्सीन बनाया वो भी हमारे एरिया से ही बिलोंग करता है, सीरम इंस्टीट्यूट। तो मैम क्या कहूँ आपको कि पहला पेशेंट आपके यहीं मिला तो मतलब मैं खुश हो जाऊँ, या मैं ये कहूँ कि अरे यार क्यों पुणे में ही पहला पेशेंट मिला। स्टार्ट भी वही से हुआ और एंड भी वही से हुआ, ये मुझे बताना था। चलिए हाँ, मेरी जो PSC हो ज्यादा पॉपुलेशन है, उसके अंदर 1.5 लाख पॉपुलेशन कवर करते हैं हम लोग सब। कोविड ने ये दिखा दिया कि कौन अपना है कौन पराया है। और नर्सिंग एक ऐसा कैडर है कि जिसमें जहाँ पे रिस्क होती है वहाँ नर्सेज की एंट्री फिक्स होती है, ऐसा कैडर है वो। कोविड में ये पता चला कि कौन अपना कौन पराया, और जाति धर्म किसी का भी विचार न करते हुए लोगों ने हर एक दूसरे को सहायता करते रहे। और हम जो पहले कहते थे कि होटल में जाएंगे तो ही हमारी लाइफ अच्छी है, कहीं बाहर घूमेंगे तो ही हमारी लाइफ अच्छी है, कोविड ने हमारे जो लिमिटेशंस है वो हमें बता दिए कि तुम घर पे भी अच्छा खाना खा सकते हो, अपने घर वाले जो मेंबर है उनके साथ भी तुम सही समय बिता सकते हो, ना कि 6-7 दिन बाहर घूम के आओ तो ही तुम्हारी लाइफ रिलैक्स होगी। ये नहीं, तुम घर वालों से बातें किया करो। सोशल मीडिया से लोग घर में एक साथ रहते भी दूर दूर होने लगे एक दूसरे से। कोविड ने ये फायदा कराया कि लोगों को सोशल मीडिया की जगह अपने घर वालों के साथ कैसे बात करें। और मतलब मृत्यु दर इतना बड़ा था कि किसी को पता नहीं था कि अगला नंबर किसका आएगा। जो दिन थे हाथ में, लोग इतने अच्छी तरह से बिताते थे एक दूसरे के साथ कि मैं कल जाऊंगे आज जाऊंगी ये मुझे पता नहीं, लेकिन जो समय है उसका मैं अच्छे से यूटिलाइज करो और मेरे घर वालों को अच्छा सा समय दे सको। ये कोविड ने सबसे बेहतर बताया। एक्चुअली मैडम मैं आपको एक खुद के साथ हुई कहानी बताती हूँ। हमारे खंडवा जिले में जो पहला केस निकला था वो मैंने और मेरी टीम ने ही खोजा था। जब 21 मार्च को हम जो बाहर से आए हुए थे, अदर स्टेट से आए हुए लोग थे, उनका सैंपलिंग लेने के लिए हम लोगों को कहा गया था, सर्वे करने के लिए। हम लोगों ने सर्वे किया, उनका सैंपलिंग लिया, लेकिन जैसे ही 2 दिन बाद रिपोर्ट आई तो पता चला कि जो व्यक्ति पॉजिटिव आया है जिले में वो हम लोगों ने उनका सैंपलिंग लिया। तो जो घर वालों के रिएक्शन थे, जो डर था, जो खुद के अंदर भी डर था, वो बहुत था कि क्योंकि जो शुरुआत का केस था, जो पहला था, डर बहुत था कि कोविड है, कहीं बहुत खतरनाक स्टेज ना हो जाए। तो घर वाले थोड़े से डरे हुए थे, लेकिन उनका सपोर्ट इतना था कि कोई बात नहीं, आप सेफ रहो, हम भी सेफ रहेंगे। घर जाने से पहले डर जरूर लगता था मन में, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। हमारी टीम में मतलब मेरे सुपरवाइजर थे निखिल महाजन, मेरी एक साथ की सिस्टर थी अलका अटूट और मैं, हम तीनों ने बहुत अच्छे से उस केस को हैंडल किया। और वो जब केस रिकवर होके वापस घर आया, उसकी फैमिली ने हमें बहुत बहुत सपोर्ट किया और बहुत साथ दिया। साथ ही मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने भी मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा मम्मी आप डरो मत, हम सब आपके साथ हैं, बस आप आपकी ड्यूटी करो। एक बात कहना चाहती हूँ, डॉक्टर्स आर द ब्रेन ऑफ द हॉस्पिटल बट नर्सेज आर द हार्ट ऑफ द हॉस्पिटल। अगर ब्रेन काम करना बंद कर दे तो भी जो इंसान है वो जी सकता है, बट अगर हार्ट काम करना, हार्ट अपना धड़कना बंद कर दे तो फिर कोई चांसेस नहीं होते। तो यही कहना चाहूंगी कि अगर उस समय हम ये सोच लेते कि हम काम नहीं करेंगे या हम कोविड के टाइम पे अपना
योगदान नहीं देंगे तो शायद चीज़ें जितनी इजीली हो पाई वो नहीं हो पाती। जब आपने बोला कि पॉजिटिव, जब अपन वर्क पे जाते थे तो ऐसा लगता था तो सब जन तो घर पे बैठे हैं, अपन को ही जाना पड़ रहा है। लेकिन जब गाड़ी निकल के रोड पे अकेले चलते थे तो ऐसा लगता था नहीं अपन राजा है, चलो सभी को पकड़ रहे हैं, लेकिन अपन को कोई भी पकड़ नहीं रहा क्योंकि अपन एप्रन पहना है कि अपन हेल्थ वर्कर है। पुलिस किसी को भी दिखे तो पकड़ लेते थे और अपन शान से जाते। क्या इस टाइम में जब सब घर पे बैठे हैं उस टाइम में कुछ करने का मौका मिला है। हालांकि तो घर पे तो सब जन रहते थे, मुझे अकेले ऑफिस जाना पड़ रहा है, लेकिन बस घर के बाहर निकले ना तो ऐसे शान जैसे योद्धा जैसे चलते थे कि चलो अपन का भी वर्क करने का टाइम है। और वो टाइम में जो ड्यूटी आवर्स रहता है उससे भी ज्यादा 2 आवर्स एक्स्ट्रा वर्क कर लेते थे। और हमारे DHO सर ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया और इतना सा भी बर्डन नहीं आने दिया। पूरे जिले का काम हमारे यहाँ के स्टाफ कर रहे थे और फैमिली जैसा बिहेव होकर के 3 टाइम काढ़ा पिला के करना है और पूरे जिले का मैनेजमेंट किया। कोविड में सबका मास्टर शेफ बाहर आया, सबका सुपरस्टार बाहर आए, सबके सिंगर्स बाहर आए, तो क्यों नहीं आज फिर वही माहौल को हम वापस रिपीट करें। और मच्छरी ऐसा है कि जिसके अपने को कंट्रोल करना पड़ता है, वो अगर कंट्रोल होता है तभी अपन बीमारी को रोक सकते हैं। कातिल भी हूँ, सबके घरों में शामिल भी हूँ, नींद चुराना, लोगों को सताना, बस यही मेरा कसूर। मोर्टीन से मैं मरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं, मच्छर ओ मच्छर मच्छर। कोविड के टाइम मार्च 2020 में कोविड चालू हुआ था, तब लॉकडाउन था, सब गाड़ियाँ वगैरह बंद थे, हमारे ऐसी गाड़ी जाना था। लेकिन मैं तब 3 महीने की पेट से थी। अच्छा। प्रधानमंत्री ने ये सर्कुलर निकाला था गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, कि जो बूढ़े हैं, जो छोटे बच्चे और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको हाई रिस्क कहा जाता था और वो कहा भी नहीं जाए, कोविड के टाइम घर में ही रहे। लेकिन हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों में इतने बहुत से, मेरे जैसे बहुत से लेडीज है कि वो पेट से थी। मैं 3 महीने की थी, मैं 8.5 महीने तक कोविड में मैंने काम किया। मैं अकेली नहीं कोरियर वॉरियर्स, मेरा बच्चा भी मेरे साथ कोरियर वॉरियर्स हुआ। ये तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने बताया। तो अभी आपका बेबी कितने वक्त का? मेरा बेबी अभी पिछले हफ्ते 2 साल का हो गया। अरे तो जब थोड़ा बड़ा होगा ना तो बताना उसको कि तुम देखो कौन से माहौल में आए थे। मैं मेरे बच्चे के साथ स्कूटी पे 30 किलोमीटर जाती थी, 30 किलोमीटर आती थी और वहां जाकर भी बैठती नहीं थी। वो पीपी किट जो पसीना वगैरह आता है वो पहनती थी, पेट इतना बड़ा हुआ था तभी पहनती थी। RT-PCR जो स्वैब लेना था वो टेस्टिंग करते थे हम, तभी वैक्सीनेशन नहीं था, कुछ नहीं था। मतलब हमको ये बचाने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों के पास कुछ भी नहीं था। इस वक्त हम लड़े, लेकिन लोगों की दुआ भी इतनी मिली। अरे मैम, माँ के अंदर बहुत ताकत होती है, बहुत ज्यादा ताकत होती है। माँ ही है जो कि सारी परेशानियों से बचे। तू हाई रिस्क है, तू बाहर ना निकाल, लीव ले ले। लेकिन मैंने उस वक्त लीव नहीं ली। मैंने सोचा जो होगा वो सबके साथ मेरा ही होगा। मैं एक 4 लाइन कविता की गाना चाहती हूँ। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, तेज दौड़ने वाला कर हाथों पर चलकर हार गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया, चलो कदम से कदम मिलाकर, चलो कदम से कदम मिलाकर, पैर पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। फिर भी मेरे मन में एक सब मोटिवेशन था, फैमिली भी मोटिवेट करती थी और हाँ बस मैं भगवान से बहुत प्रे करती थी और एक गाना जरूर गाती थी। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। धन्यवाद। तो कोविड टाइम पे हमने जो है सबसे ज़्यादा टीम वर्क पे ही ध्यान दिया और टीम वर्क जैसा लेसन हमने सीखा। अब बहुत सीरियस बातें हो गई हैं, मैं बस 2 लाइन गाना चाहती हूँ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह चल जाएगा, यहाँ नहीं आ, वो नहीं सुनता उस
को जल जाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। मेरे कार्यक्रम में आने के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप सभी को मेरी बहुत 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 शुभकामनाएं। ऐसे ही सेवा भाव करते रहिए, हम सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखते रहिए। थैंक यू। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।